सभी को नमस्कार। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? शीलू हर हर महादेव। चलिए, बताइए कैसे हाल चाल हैं आपके? नेहा गुड आफ्टरनून, ओमकार जय भीम, विशाल नमस्ते, शिवम कश्यप गुड आफ्टरनून, पूजा यादव राधे राधे गुरुजी, राधे राधे जी, अजय कुमार, लक्ष्मण कुमार। चलिए जी, बताइए आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है आप लोगों तक बच्चों? आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है? हाँ, हम बढ़िया हैं दिलशान भाई। हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। चलिए, अब बताइए कि अब पीरियोडिक टेबल से थोड़ा थोड़ा आपका दोस्ताना व्यवहार हो गया होगा। मुझे लगता है कि अब पीरियोडिक टेबल जिन लोगों ने घर जाकर रिवीजन किया होगा या बैठकर रिवाइज एक बार किया होगा, तो उनको अब उतनी तकलीफ पीरियोडिक टेबल में नहीं आ रही होगी। हाँ प्रशांत भाई, अब कोई तकलीफ जो है अब कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, नीरज जी ठीक है। आप थोड़ा नर्वस रहते हो। अच्छा, याद हो गया है। चलिए, चलो अब जो है मैं आज की क्लास में क्या करूँगा, ध्यान से सुनो। अब जो है कमेंट पे ज़्यादा ध्यान मत दो, कमेंट पे ज़्यादा ध्यान मत दो। अब आप इस बात पे ध्यान दो कि आज हम लोग ये जो पीरियोडिक टेबल कल आपको रटवाई थी या इसको बनाने का एक तरीका बताया था, जिन बच्चों को ये कम समझ में आ रहा है, 2 मिनट ले रहा हूँ, बस 2 मिनट में ले रहा हूँ कि ऐसे आपको 7 खाने, लंबे लंबे 7 खाने, ऐसे गिरे हुए खाने 7 बनाने हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। और ये जो ऊपर हैं ऐसे आपको 18 खाने बनाने हैं। जैसे यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आप कह सकते हो सर ये 18 को ऊपर क्यों नहीं लिख रहा हूँ? ऊपर भीड़ हो गई है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। ऊपर भीड़ हो गई है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है भाई। नीचे लिख दिया है। तो यहाँ से हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे, आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखिए, आइए ये पहला वर्ग आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, आइए फटाफट। तो हम लोग पहले वर्ग में पढ़ेंगे ग्रुप 1, ग्रुप 1 जिसे वर्ग 1 कहते हैं, वर्ग 1 कहेंगे। और इस वर्ग 1 को क्षार धातु वर्ग कहते हैं। इस वर्ग 1 को क्षार धातु वर्ग कहते हैं। लिखें, वर्ग 1 को क्षार धातु वर्ग कहते हैं। और जब आप इसे बनाने जाओगे, जब आप इस वर्ग को बनाने जाओगे तो यहां से आप इसको ऐसे बना लोगे, 1 2 3, पेक कर लेते हैं, 3 4 5 6 और 7। चलिए लिखना शुरू करेंगे। पहला तत्व लेंगे हाइड्रोजन, हलीना लिथियम, सोडियम हलीना की, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। सीजियम और फ्रांशियम, ठीक है बच्चों? ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करते हैं अब। ठीक है, ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। पीवाई को सब करा देंगे, चिंता ना करो, सब करा देंगे। आओ आओ। तो सर हम लोग पहले पढ़ेंगे हाइड्रोजन को। पहले हम लोग, हो गया क्या?
देखना गर्मी। पहले पढ़ेंगे हाइड्रोजन को, और जब हम लोग हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आवर्त सारणी का पहला तत्व। आवर्त सारणी का पहला तत्व। अगर कोई पूछे कि पहला तत्व कौन सा है आवर्त सारणी का, सब लिखना है, सब लिखते चलना है, सब लिखते चलना है। आवर्त सारणी का पहला तत्व लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, पहली बात हो गई। दूसरी बात लिखेंगे सबसे हल्का तत्व। सबसे हल्का तत्व, लाइटेस्ट एलिमेंट। लाइटेस्ट एलिमेंट अगर पूछे कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो आपको बताना होगा सबसे हल्का तत्व भी हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन क्यों है? सर इसका जो परमाणु द्रव्यमान है, इसका जो वजन है वो सबसे कम है। परमाणु द्रव्यमान कम होने की वजह से सबसे हल्का तत्व भी हाइड्रोजन माना जाता है। तीसरी बात, इसे आवारा तत्व कहते हैं। सवाल पूछेगा आवारा तत्व किसे कहते हैं? रोग एलिमेंट। इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। आवारा तत्व क्यों कहते हैं? इसका कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना क्यों नहीं है? इसे ग्रुप 1 में भी रखा गया है। इसे ग्रुप 1 के साथ भी सिमिलरिटी रखता है, ग्रुप 1 में भी इसको दर्शाया जाता है। और ग्रुप 7 में, ये ग्रुप 7 के साथ भी इसकी कुछ विशेषताएं मिलती हैं। फ्लोरीन क्लोरीन वाला जो है, ठीक है, तो इसको रोग एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 1 में भी इसकी कुछ विशेषताएं मिलती हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ग्रुप 1 के साथ मैच खाता है, और ग्रुप 7 में भी इसकी विशेषताएं मिलती हैं। इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। अगली बात, पृथ्वी पर यह लिखें कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व को, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व को हाइड्रोजन कहते हैं। लगभग 75%, लगभग 75% लिखें। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, लगभग 75%, लगभग 75%। अगली बात, सूर्य में लगभग 71% होता है। सूर्य में इसकी मात्रा 71%, सूर्य में इसकी मात्रा 71%। इन सन लगभग 71% क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। लगभग 71 क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। लिख रहे हैं ना? इसे आदर्श ईंधन या भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी से अगर इसे तोड़ दें, हाइड्रोजन को H2O से अलग कर दें, तो हाइड्रोजन मिल सकता है, और हमारी पृथ्वी पर 75% से भी ज्यादा पानी मिलता है। तो अगर पानी से हम लोग हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो बहुत संभावना ये होती है कि हम हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में आने वाले समय में प्रयोग करेंगे। तो इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। भविष्य का ईंधन, इसे फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं।
और क्योंकि ये प्रदूषण कम पैदा करता है जलने के बाद, तो इसे आदर्श ईंधन भी कहते हैं, आइडियल फ्यूल भी कहते हैं। आदर्श ईंधन या आइडियल फ्यूल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम प्रदूषण पैदा करता है। तीसरी बात, इसका जो ईंधन, इसे बढ़िया ईंधन क्यों कह रहे हैं? इसका उष्मीयमान हीट वैल्यू सर्वाधिक होती है। इसका उष्मीयमान जितने भी तत्व हैं उनमें सर्वाधिक है। 1 किलोग्राम किसी ईंधन को जलाने पर 1 किलोग्राम किसी भी ईंधन को जलाने पर जितनी जितनी ऊर्जा पैदा होती है उसे उसका उष्मीयमान कहते हैं। इसका उष्मीयमान लगभग 1.5 लाख किलो जूल है। 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम। 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगर किसी को यह बात कम समझ में आ रही है कि उष्मीयमान क्या होता है, तो जो उपले होते हैं ना, उपले गोबर से बने हुए, उनका उष्मीयमान 6000 से 8000 होता है। 6000 से 8000 होता है। जब आप पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल की, डीजल की और केरोसिन की बात करते हैं, तो इसकी जो हीट वैल्यू होती है, केरोसिन की हीट वैल्यू जो होती है, लगभग 45,000 होती है। लगभग 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो उसमें मान क्या होता है? 1 किलोग्राम किसी ईंधन को जलाने के बाद कितनी हीट पैदा होती है, इसे उसका उसमें मान कहते हैं। इसका देखिए 1.5 लाख किलो जूल, 1 किलोग्राम में 1.5 लाख किलो जूल ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका उसमें मान ज्यादा होता है। ठीक है। जो द्रव हाइड्रोजन होती है, लिक्विड हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन जो होती है, इसका यूज रॉकेट के ईंधन में करते हैं। द्रव हाइड्रोजन का यूज रॉकेट के ईंधन में करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन का यूज रॉकेट फ्यूल में करते हैं। ये जो रॉकेट होते हैं ना, जो आप लोग मिसाइल वगैरह, उसमें होता है। पूरी परिभाषा में नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। पूरी परिभाषा में क्यों लिखेंगे? सीधा सीधा ऐसे लिखते जाना है, सीधा सीधा लिखते जाना है। ठीक है। अगली बात है, इसकी खोज 1776 में सर कैवेंडिश ने की थी। पहला तत्व है, इसलिए इसकी खोज याद रखेंगे। सर कैवेंडिश ने की। सर कैवेंडिश डिस्कवर्ड हाइड्रोजन इन 1776। इसके 3 समस्थानिक हैं। सब पहले पढ़ा रखा है। इसके 3 समस्थानिक हैं। 3 आइसोटोप्स। इसके 3 समस्थानिक हैं। इसके 3 समस्थानिक है। 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसके 3 समस्थानिक हैं। 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? समस्थानिक का मतलब होता है कि जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। कौन कौन से 3 समस्थानिक हैं? अगर आप देखोगे तो 1H1, 1H2, 1H3, इसको हम कहते हैं प्रोटियम। इसको हम कहते हैं प्रोटियम। इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम। इसको कहते हैं ड्यूटेरियम। यह सवाल आपके पेपर में आया है 2018 में। इसको बोलते हैं ट्रीटियम। इसको बोलते हैं ट्रीटियम। ठीक है। ये जो प्रोटियम होता है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही 0 है। प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। ठीक है। कैसे है?
इस द्रव्यमान संख्या में से एक घटाएंगे। द्रव्यमान संख्या, अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी होती है तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक निकालते हैं। एक में से एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। एकमात्र पूरी आवर्त सारणी में एकमात्र तत्व है, पूरी आवर्त सारणी में एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो लिखें, एकमात्र तत्व जिसमें जो न्यूट्रॉन विहीन है, एकमात्र तत्व जो न्यूट्रॉन विहीन। अगर पूछा जाए कि आवर्त सारणी में वो तत्व बताइए जो न्यूट्रॉन विहीन है, तो ओनली वन लिखते चलना भैया, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट दैट इज न्यूट्रॉनलेस, न्यूट्रॉनलेस, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। समस्थानिक की बात हुई, तो अगर पूछे कि कितने समस्थानिक है हाइड्रोजन के, 3 समस्थानिक है। और ड्यूटेरियम को, ड्यूटेरियम को ये जो है इसे भारी हाइड्रोजन कहते हैं, इसे भारी हाइड्रोजन कहते हैं, हैवी हाइड्रोजन कहते हैं ड्यूटेरियम को। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। और हाइड्रोजन का वो कौन सा समस्थानिक है? वो प्रोटियम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, अगली बात, उसे भारी हाइड्रोजन कहते हैं। और जब ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो D2O बनता है और इसे भारी जल कहते हैं। जब ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है तो D2O बनता है और इसे भारी जल कहते हैं, हैवी वाटर कहते हैं। दोबारा से बताता हूं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। ठीक है सर, प्रोटियम ऐसा कण है, ऐसा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसका मतलब प्रोटियम या हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। एक बात। दूसरी बात, ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं, ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं। और अगर ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो D2O बनाता है। इस D2O को ही भारी जल कहते हैं, इस D2O को ही भारी जल कहते हैं। यह भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में काम करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में काम करता है। ट्रिटियम की बात करेंगे, ट्रिटियम, ट्रिटियम एकमात्र हाइड्रोजन का एकमात्र, हाइड्रोजन का एकमात्र रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव समस्थानिक। अगर आपको याद हो कि रेडियो एक्टिव किसे कहते थे, रेडियो एक्टिव उसे कहते थे जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5:1 या उससे ज्यादा हो जाए, 1.5:1 या उससे ज्यादा हो जाए, उसे हम लोग रेडियो एक्टिव कहते थे। ओनली वन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन लिखिए। एकमात्र समस्थानिक है, एकमात्र समस्थानिक है। दूसरी बात, यह रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन तत्व है, गंधहीन तत्व है। इट इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड
स्मेल लेस एलिमेंट। ये बात हो गई हाइड्रोजन के बारे में, स्मेल लेस हाइड्रोजन। हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए एक बार दिखा देता हूं। तो हमने पहला वर्ग पढ़ना शुरू किया। इस पहले वर्ग में हम पहला तत्व लेकर आए। पहले तत्व को आपने कहा कि यह हाइड्रोजन होगा, आवर्त सारणी का पहला तत्व होगा, सबसे हल्का तत्व है क्योंकि इसका द्रव्यमान सबसे कम है। आवारा तत्व कहते हैं, ग्रुप 1 में भी आता है, ग्रुप 7 से भी मेल खाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, 75% पाया जाता है, तारों में पाया जाता है। इसके बाद सूरज में लगभग 71% पाया जाता है, 27% लगभग हीलियम मिलेगा। भविष्य का ईंधन कहते हैं, आदर्श ईंधन कहते हैं। भविष्य का ईंधन किसे इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी से तोड़ के बनाया जा सकता है। और आदर्श ईंधन इसलिए कहते हैं, अगर यहां लिखना चाहो तो आदर्श ईंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि जलाने पर प्रदूषण कम करता है, जलाने पर प्रदूषण कम करता है। उसमें मान इसका सर्वाधिक होता है। 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर जितनी ऊर्जा निकलती है उसे उसका उसमें मान कहते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन को हम लोग रॉकेट ईंधन के रूप में यूज करते हैं। खोज सर कैवेंडिश ने की थी 1776 में। 3 इसके समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। और अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन प्रोटियम में नहीं पाया जाता, इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, या हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। अगर न्यूट्रॉन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है तो पानी बनता है, उस पानी को हम भारी जल कहते हैं। भारी जल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका द्रव्यमान 2 है, इसका द्रव्यमान 2 है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। ट्रिटियम हाइड्रोजन का एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व होता है। यह रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। ये लिख लिया हो तो मैं आगे चलूं, और अगर आपने ये लिख लिया है तो मैं आगे चलूं। चलिए, हाइड्रोजन के बाद देखेंगे लिथियम, फिर हम लोग लिथियम को लेंगे। दूसरा तत्व लिथियम। लिथियम अभी हाल ही में चर्चाओं में था। पहला तो यह है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अभी करंट में था। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अभी खोज हुई है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अभी खोज हुई है। एक बात, फाउंड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसकी खास ये है कि राजस्थान के तेगाना क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान के जीएस में सवाल आएगा, राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में मिलता है। फाउंड इन डेगाना रीजन ऑफ राजस्थान। ये तो हो गई इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। तीसरा सवाल लेंगे। ऐसा तत्व जो मुलायम है, मुलायम होने के कारण, सॉफ्ट होने के कारण चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। कैन बी कट बाय नाइफ। चाकू से काट सकते हैं, ऐसी धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं। और सबसे खास बात इसका पता है क्या है? आवर्त सारणी की पहली धातु है। आवर्त सारणी की पहली धातु है। हाइड्रोजन अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है। तो फर्स्ट मेटल
लिख रहे हो कि नहीं? इन पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल। थोड़ा फैक्चुअल डेटा है, ये लिखना पड़ेगा, पेपर में आ जाता है। इस तरह के सवाल आए हैं, इस तरह के सवाल आए हैं, ठीक है भाई। अच्छा, तीसरी बात ये होती है, इसका गलनांक कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक कम होता है। धातु होने के बावजूद क्योंकि मुलायम है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, गलनांक कम होता है, चाकू से काटा जा सकता है। और लेड के साथ जब लिथियम मिलता है, अगला बहुत खास पॉइंट है, अगला सुनिए ध्यान से। अगला लिखें, अगला लिखें कि लेड प्लस लिथियम, लेड प्लस लिथियम एक धातु बनाते हैं जिसे श्वेत धातु कहते हैं, जिसे श्वेत धातु कहते हैं। एक धातु बनाते हैं जिसे श्वेत धातु कहते हैं। लेड प्लस लिथियम मिलकर श्वेत धातु व्हाइट मेटल बनता है, व्हाइट मेटल बनता है। लेड एक धातु है, लिथियम एक धातु है, दोनों मिलने के बाद एक धातु बनती है जिसका नाम लेड व्हाइट मेटल होता है। और इसका प्रयोग इंजन में, इंजन के बेरिंग बनाने में, जो बेरिंग होते हैं ना, बेरिंग बनाने में करते हैं। इंजन के बेरिंग बनाने में इसका यूज किया जाता है। इंजन के बेरिंग बनाने में श्वेत मेटल का यूज किया जाता है, श्वेत मेटल का यूज किया जाता है। बात क्लियर है? ये धातु है, लिथियम धातु नहीं होगा क्या? धातु है, धातु लिखा नहीं है ऊपर। आगे लिखें, सोडियम लेंगे, या इसमें एक बात और लिख लीजिए, लिथियम कार्बोनेट का प्रयोग, लिथियम कार्बोनेट का प्रयोग कांच बनाने में करते हैं, कांच बनाने में। लिथियम कार्बोनेट का प्रयोग कांच बनाने में करते हैं। लिथियम कार्बोनेट is used in ग्लास फॉर्मेशन, कांच बनाने में करते हैं। अगला, लिथियम ब्रोमाइड का प्रयोग, लिथियम ब्रोमाइड का प्रयोग दवा बनाने में करते हैं, मेडिसिन बनाने में। लिथियम ब्रोमाइड का प्रयोग दवा बनाने में करते हैं। यह हो गया लिथियम के बारे में, यह हुआ लिथियम के बारे में। राज, ये बात आप याद करो, किसका सिंबल क्या है, किसका एटॉमिक नंबर क्या है, किसका मास क्या है। राज भाई, ये आप याद करो। लिथियम का प्रयोग बैटरी में भी करते हैं, मैं आपको सब लिखवा चुका हूं। बैटरी बनाने में, जो आपके मोबाइल की बैटरी है, कंप्यूटर की बैटरी है, ये लिथियम बैटरी है। लिथियम का प्रयोग बैटरी बनाने में भी करते हैं, ठीक है। लेड क्या है? आवर्त सारणी में जाके ढूंढो, लेड क्या है भाई। पीबी, लेड, सीसा बोलते हैं जिसको। चलिए, पहले पीछे का रिवाइज नहीं करोगे तो मैं कैसे बात करूंगा भाई। सोडियम पे चलते हैं, चलते हैं सोडियम पर। तीसरा तत्व सोडियम, तीसरा तत्व सोडियम। लिखें क्या? बताइए एक बार, लिखते चल रहे हो कि नहीं? लिखते चल रहे हो कि नहीं? चलिए, सोडियम पहला, इसे भी चाकू से काट सकते हैं, इसे भी चाकू से काट सकते हैं, इतना मुलायम है।
चाकू से काट सकते हैं, इसे भी चाकू से काटा जा सकता है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है, अधिक अभिक्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है, इसीलिए केरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। अधिक अभिक्रियाशील है तो केरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं। कंटेन इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन के तेल में या केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, अधिक अभिक्रियाशील है। अगली बात, सोडियम के बाद चलेंगे। केरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं, अभिक्रियाशील है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, यौगिकों के साथ मिलता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता क्योंकि अभिक्रियाशील है। नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। नहीं डुबाया जाएगा केरोसिन के तेल में तो आग लग जाएगी, विस्फोट हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, ठीक है, आग पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। यौगिकों के रूप में मिलता है, किस रूप में मिलता है? यौगिक के रूप में मिलता है। फाउंड इन कंपाउंड फॉर्म, यौगिक के रूप में मिलता है। कुछ यौगिकों की बात करेंगे, कुछ यौगिकों की बात करेंगे। पहला NaCl, जब क्लोरीन के साथ बनाएगा तो इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और ये जो सोडियम क्लोराइड है इसे ही खाने का नमक कहा जाता है, साधारण नमक, इसे ही खाने का नमक या साधारण नमक कहा जाता है, टेबल सोल्ट कहते हैं इसको। जब ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया बनता है तो NaCl बनाता है, और NaCl बनाता है, जब NaCl बनाता है तो इसे खाने का नमक कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे ही कास्टिक सोडा बोलते हैं, बहुत खतरनाक है, कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसका प्रयोग कांच बनाने में, कागज बनाने में, कांच बनाने, कागज बनाने या अन्य उद्योगों में किया जाता है। कांच बनाने और कागज बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगली बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर यहां से आगे चलेंगे, NaH के बाद आगे चलेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि हाइड्रोजन की खोज 1776, अच्छा उसको चेक कर लेंगे, अभी एक बार चेक कर लेंगे रश्मि, चिंता ना करो, चेक कर लेंगे।
अगली बात, एन नेट्रेटियम होता है। ये ऊपर विश्वनाथ कह रहे हैं एन नेट्रेटियम होता है, लैटिन नाम नेट्रेटियम है, एन वहां से आया है। ये तुम्हारे काम पेपर की बात नहीं है, जो पेपर की बात है उसे पढ़ के लिखो। NaCl सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, इसे धावन सोडा कहते हैं, इसे धावन सोडा कहते हैं। पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो भैया। जो लिखवा रहा हूं उस पढ़ने पे ध्यान दोगे तो कुछ भला हो जाएगा। ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, करते रहना, तुम्हारे करते रहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है भाई, ये NaCl है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये Na2CO3 है। इसे धावन सोडा कहते हैं। इसका प्रयोग कपड़े धोने में, इसका प्रयोग कपड़े धोने में, ठीक है, और आपके डिटर्जेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चले, NaCl हो गया, NaOH हो गया, Na2CO3 10H2 हो गया। यहां से आगे चलेंगे तो उसका प्रयोग सोडियम लैंप में करते हैं, सोडियम लैंप में प्रयोग करते हैं। और सोडियम लैंप की जो रोशनी होती है वो पीली रोशनी होती है, पीली रोशनी होती है, येलो लाइट होती है। सोडियम लैंप की रोशनी पीली रोशनी होती है। सोडियम का प्रयोग रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में करते हैं। रक्तचाप खाते हैं ना, कई बार नमक खा लिया, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो आप कहते हैं कुछ तीखा का नमक खा लीजिए। तो सोडियम का प्रयोग रक्तचाप के नियंत्रण में करते हैं, टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। रक्तचाप के नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप क्या है? Na2CH3 10H2O। हाँ तो लिखा तो है Na2CO3, Na2CO3 10H2O, यही तो लिखा है। और क्या लिखा है भाई? आगे चलेंगे, लिखिए इसको यहां तक, यहां तक लिखिए। तो क्या लिख दिया है ये बात हमने? क्या चाकू से काट सकते हैं? चौथे नंबर पर आएंगे, पोटेशियम। तो हलीना के नंबर 4, पोटेशियम। पोटेशियम की खास बात क्या है? ये भी मुलायम होता है, इसे भी चाकू से काट सकते हैं। ये भी मुलायम होता है, इसे भी चाकू से काटा जा सकता है। मुलायम, सॉफ्ट होता है, चाकू से काट सकते हैं। ये भी मुलायम होता है, चाकू से काटा जा सकता है। गलनांक कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका भी कम होता है, गलनांक इसका भी कम होता है, क्योंकि मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। एक ही जैसे, एक ही वर्ग में है तो एक जैसा गुण रखते होंगे, एक ही जैसा गुण रखते होंगे, ठीक है। यहां आप जो है एक और लिख सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसे खाने का सोडा कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऊपर कोई लिख रहा है कि सर ये रह गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने का सोडा कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। इसका प्रयोग बेकरी में किया जाता है, इसका प्रयोग बेकरी में किया जाता है। चलिए पीछे चलते हैं। सोडियम हो गया, सोडियम के बाद पोटेशियम पर हम लोग आए थे। तो पोटेशियम में गलनांक इसका कम होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत खास है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहाने की साबुन बनाने में, नहाने की साबुन बनाने में, बाथ सोप बनाने में,
नहाने की साबुन बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नहाने की साबुन बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अभिक्रियाशील बहुत ज्यादा है। पोटास का प्रयोग उर्वरक के रूप में करते हैं। पोटास का प्रयोग फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। पोटास का प्रयोग फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। पोटास का प्रयोग फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। ये वही बॉडी सोप है जो आपके हैंड वो ये सैनिट वो आते हैं आपके हाथ साफ करने के जो हमारे आते हैं लिक्विड जो सोप होती है उस लिक्विड सोप में इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। रुबिडियम पर आएंगे। लिख रहे हो क्या भाई? ये लिखा है, चाकू से काट सकते हैं। पांचवा, रुबिडियम। कोई खास यूज नहीं है रुबिडियम का, लेकिन एक यूज लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। इसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ये एक तार है। ये एक तार है। एक तार है जिसमें हम लोग प्रकाश की गति से डेटा भेजते हैं। प्रकाश की गति से डेटा भेजते हैं। जैसे अभी आपके पास वाईफाई से डेटा आ रहा है, अभी आपके पास वाईफाई से डेटा आ रहा है या आपके पास अन्य माध्यम से डेटा आ रहा है, तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा तार है जिसमें प्रकाश की गति से डेटा भेजा जा सकता है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, फिजिक्स कहता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर में रुबिडियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में रुबिडियम का प्रयोग किया जाता है। सीजियम और फ्रांसियम। 6, सीजियम। सीजियम प्रकाश विद्युत शैलों में प्रयोग किया जाता है। ये जो बैटरी बनती है उसमें प्रकाश विद्युत शैलों में प्रयोग। और फ्रांसियम की अगर बात करेंगे तो ये रेडियो एक्टिव तत्व है, पहले वर्ग का एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व। पहले वर्ग का एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व है। कोई पूछेगा पहले वर्ग का एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है जिसमें से खुद ब खुद क्या निकलता रहता है? अल्फा बीटा किरणें निकलती रहती हैं। और क्षार धातु वर्ग में सबसे भारी है। ऊपर से नीचे जाने पर क्षार धातु वर्ग में सबसे भारी, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, तो सबसे भारी फ्रांसियम हो जाएगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लें तब आगे बढ़ेंगे। यहां ये हम लोगों ने पहला ग्रुप लेकर चले, ये वाला पहला ग्रुप लेकर चले। आपको कल बताया हमने क्या कैसे याद करना है, फिर बता रहे हैं। हलीना
की रब से फरियाद, ये तो हमें ऐसे याद करना था, हलीना की रब से फरियाद। इसको याद करने के लिए जब हम लोग आए तो हमने पहले हाइड्रोजन को उठाया, हाइड्रोजन को उठाया। जब हाइड्रोजन को उठाया तो हाइड्रोजन का पहला तत्व, एक बार बताइए, लिख लिया क्या? हाइड्रोजन की खोज में एक बार 1766 है भाई, एक बार देखना। ये 76 लिख दिया है शायद कहीं, ये 1766 है, ये 76 लिख दिया है यहाँ। 1766 है, कैवेंडिस ने की थी, इसको देख लेना। ये 1776 लिख दिया था, ये 66 है। ठीक है भाई, चलिए। तो यहां पर आया आवर्त सारणी का पहला तत्व है, सबसे हल्का तत्व है। हल्के तत्व के बाद आवारा तत्व है, ब्रह्मांड में 75% पाया जाता है। और अगर हम इसकी बात करेंगे, सूर्य में लगभग 71% पाया जाता है, 71% पाया जाता है। भविष्य का ईंधन कहते हैं, आदर्श ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं भविष्य का ईंधन क्योंकि इसको पानी से तोड़ के बनाया जा सकते हैं। और आदर्श ईंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जलाने पर पोल्यूशन, प्रदूषण कम होता है। फिर उसमें मान क्या होता है इसका, 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर जितनी हीट पैदा होती है उसे उसमें मान कहते हैं। इसका 1.5 लाख किलो जूल किलोग्राम है। रॉकेट ईंधन में लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करते हैं। यहां से आगे बढ़े तो आपको मिला कि इसकी खोज 1766 में जॉर्ज कैवेंडिस ने की दी थी। 3 इसके समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। और जो प्रोटियम है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, और जो ड्यूटेरियम है उसे भारी हाइड्रोजन कहते हैं, भारी हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। यहां से आगे चलें तो आपने कहा ट्रिटियम होता है, एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व होता है। रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं जिसमें जो आपका ये है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है 1.5:1 के अनुपात में होते हैं, उसे रंगहीन, स्वाधीन, गंधहीन होता है। फिर लिथियम जो होता है जम्मू कश्मीर के रियासी में, राजस्थान के डेगाना में मिलता है, चाकू से काट सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और आवर्त सारणी का पहला ये पहली धातु है। फिर आगे आए तो लेड और लिथियम को अगर एक जगह मिलाते हैं तो इसके श्वेत धातु बनती है, इंजन के बेरिंग में यूज करते हैं। लिथियम कार्बोनेट का प्रयोग कांच बनाने में करते हैं। ब्रोमाइड का प्रयोग जो है दवा बनाने में करते हैं, बैटरी बनाने में लिथियम का प्रयोग करते हैं। सोडियम को आए फिर चाकू से काट सकते हैं। चाकू से काटने के बाद फिर आपने कहा अधिक अभिक्रियाशील है, केरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं, नहीं तो विस्फोट के साथ जलता है। सोडियम की एक खास बात तो ये भी है कि ये पानी में अगर आप इसे डालोगे तो पानी में ये तैर जाता है, पानी में तैर जाता है, इसलिए इसके द्वारा जो आग लगती है, आग लगने में आग को बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, यौगिक के रूप में मिलता है, NaCl हो, NaH हो, Na2CO3 हो, 10H2O हो, या NaHCO3 हो। ये ध्यान रखना है, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। और सोडियम लैंप में भी इसका यूज करते हैं, और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने के लिए। फिर पोटेशियम पर आए, मुलायम होते हैं, इसको भी चाकू से काट सकते हैं, गलनांक कम होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नहाने के साबुन में प्रयोग करते हैं, उर्वरक बनाने में। रुबिडियम आया ऑप्टिकल फाइबर में यूज करते हैं। सीजियम का प्रकाश विद्युत सेल में प्रयोग करते हैं। फ्रांसियम का प्रयोग, फ्रांसियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है भैया, यहां तक हमने बात की। और कई बच्चों का ये सवाल है क्या सारे तत्वों को ऐसे ही पढ़ना होगा? सारे तत्वों को ऐसे नहीं पढ़ना होगा। जो जो तत्व काम के हैं, जो जो तत्व खास हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लिथियम, नीचे जाएंगे तो उसमें उसका घनत्व बढ़ता चला जाएगा राहुल चंद। लिथियम जो होगा इनमें सबसे मुलायम हो जाएगा, क्योंकि नीचे जाने पर धात्विक गुण, नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता जाता है। टाइम तो लगेगा ही भाई।
ढंग से पढ़ोगे तो टाइम तो लगेगा ही, ऊपर ऊपर से 20 दिन में आपको पढ़ा देंगे, फिर घूमते रहना, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अच्छा पढ़ोगे तो टाइम तो लगेगा, ठीक है ना। हमें अपने तरीके से पढ़ाना है, आप अपने तरीके से पढ़ते रहिए। हमें जो ठीक लगेगा, जिस तरीके से एग्जाम में आपको सुविधा हो सकती है, हम उसी तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए, फिर आज के लिए यहीं क्लास को रोकेंगे और कल मिलते हैं। आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, नमस्कार।